कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर स्पोर बेरिंग क्या होते हैं, फ्लावरिंग क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो प्लांट होते हैं उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है कि कौन फ्लावरिंग होते हैं, कौन नॉन फ्लावरिंग होते हैं, इसमें सिर्फ स्पोर होते हैं, किसमें स्पोर नहीं होते हैं, इसमें कॉटलीडन्स होते हैं या सीड होते हैं। इसी पे आज हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स को कैसे कैटेगराइज किया जाए। अब ये देखेंगे प्लांट्स यानी पौधे, तो कोई पौधा हो, वो ब्रायोफाइट्स हो, फर्न हो, जिम्नो हो या एंजियो हो या टेरिडोफाइट हो, सभी को प्लांट बोलते हैं। लेकिन इसमें बेसिक जो अंतर होता है उसको देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे दो भागों में बांटते हैं, नॉन फ्लावरिंग और इसको कहेंगे दूसरे को फ्लावरिंग। ये समझ में आ गया। यानी ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर होते हैं उसको फ्लावरिंग, और ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं उसको क्या बोलेंगे, नॉन फ्लावरिंग बोलेंगे। अभी ये आपका क्या है, ये प्लांट्स हैं, यानी दोनों क्या हैं, प्लांट्स हैं। अब देखेंगे जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं ये अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं। यानी नॉन फ्लावरिंग है तो उसमें सीड नहीं है तो कुछ तो होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये अगेन दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। नॉन फ्लावरिंग वाले जो है इसमें पहला जो होता है वो स्पोर बियरिंग होता है। यानी इसमें स्पोर होते हैं, और जो दूसरा होता है ये सीड होता है लेकिन नेकेड होता है। नेकेड सीड यानी सीड होगा, कवर नहीं होगा, नंगा बीज यानी नेकेड सीड। जैसे जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म में आप देखेंगे कि उसमें सीड होता है लेकिन कवर नहीं होता है, इसीलिए नेकेड बोलते हैं। यानी जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधे, यानी इनके बीज के ऊपर कोई कवर नहीं होता है। आप याद करने के लिए इसको कहेंगे ऐसा बीज जो कपड़ा नहीं पहना है, उसको क्या बोलेंगे, नेकेड। यानी जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसमें जो सीड होता है वो नेकेड होता है। अब देखेंगे जो स्पोर बीरिंग है, ये अगेन दो भागों में बांटा गया है। यानी इसमें दो भाग होते हैं। पहला हो जाएगा इसको नोट करते चलेंगे। नो रूट्स। दूसरा हो जाएगा इसके अपोजिट विथ रूट्स। यानी जो स्पोर बेरिंग जो प्लांट होंगे उसमें एक में कोई रूट नहीं होगा जबकि दूसरे में रूट्स होंगे। ये अलग बात है कि वो फाइब्रस ही होंगे, थिन होंगे, वायरी होंगे, लेकिन उसमें रूट होंगे। तो स्पोर बेरिंग दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार से होते हैं। एक में रूट होगा, एक में रूट नहीं होगा। यानी इसमें रूट नहीं होगा एक में रूट होगा। तो जिसमें रूट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, मॉस बोलते हैं, मॉसेस। यानी ये ब्रायोफाइट्स का मेंबर होता है। और इसमें रूट की जगह पे क्या पाया जाता है, राइजोइट्स पाया जाता है। दिख रहा होगा, इसको यहाँ मिटा के लिख देते हैं। यानी रूट्स की जगह पे क्या पाए जाएंगे, राइजोइट्स पाए जाएंगे।
ठीक है, दिख गया। रूट नहीं पाया जाएगा लेकिन राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ब्राउनिश होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और ये सबस्ट्रेटम को पकड़े रहते हैं, बहुत छोटे होते हैं। रूट जैसे अपीयरेंस रहता है लेकिन रूट नहीं कहेंगे इसको, ये राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, हल्का ब्राउनिश दिखते हैं, यानी इसको लिख देते हैं स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये आपका क्या हो गया, राइजोइड्स हो गए। अब जो विथ रूट्स हैं इसमें क्या हो जाएगा, फर्न्स आ जाएंगे, यानी जो टेरिडोफाइट के मेंबर होते हैं उसमें रूट्स पाए जाते हैं। वो रूट्स बहुत विकसित नहीं होते हैं, वो फाइब्रस टाइप के होते हैं, यानी बहुत थिन होते हैं, हेयरी होते हैं, एक तरह से वायरी टाइप के होते हैं, तो वो फाइब्रस होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं थिन वायरी लिख सकते हैं, वायरी टेक्सचर लिख सकते हैं। तब देखने से वायरी मतलब जैसे वायर पतला सा होता है वैसे ही होते हैं फाइब्रस। जैसे आप पतले पतले एक ही जगह से निकलते हैं और सेकेंडरी टर्शियरी इस टाइप से इसमें नहीं होते हैं, तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है। जिम्नोस्पर्म आप देखते हैं सीड नेकेड होता है, जिम्नोस्पर्म होते हैं, ये स्पोर बीरिंग में स्पोर होते हैं और ये नेकेड सीड होता है। अब इसमें आते हैं, ये तो आपका नॉन फ्लावरिंग हो गया, यानी ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं, तो वो अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, तो स्पोर के माध्यम से बढ़ाते हैं। यानी इसको आप लिख सकते हैं कि रिप्रोड्यूस बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं रिप्रोड्यूस बाय, क्लियर हो जाएगा, यानी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जबकि ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो इधर लिखा हुआ है, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग प्रकार के होते हैं। जैसे ये इनको दो भागों में बांटा गया है, इसमें आप समझ गए होंगे दो कौन है। पहला है मोनोकॉट्स, दूसरा है डाइकॉट्स। ये पहला क्या है, मोनोकॉट्स, दूसरा क्या है, डाइकॉट। आप फिगर देख के तुरंत समझ जाएंगे। इसका फिगर देख के समझ जाएंगे। ये लीफ का स्ट्रक्चर बनाया गया है, इससे साफ समझ में आ जाता है कि ये डाइकॉट लीफ है, ये मोनोकॉट लीफ है। इसी क्रम में इसको समझने के लिए और भी एग्जाम्पल है। यानी इसमें क्या होता है, मोनोकॉट्स में वन कोटिलीडन्स, वन कोटिलीडन्स, इसमें टू कोटिलीडन्स। इन एम्ब्रियो, यानी इसके एम्ब्रियो में दो कोटिलीडन्स होते हैं, उसको डाइकॉट बोलेंगे, और एक कोटिलीडन होंगे उसको मोनोकॉट बोलेंगे। लीफ से आप आसानी से पहचान सकते हैं, इसमें जो लीफ होती है मोनोकॉट में उसमें पैरेलल विनेशन होता है, जबकि डाइकॉट लीफ जो होती है उसमें रेटिकुलेट विनेशन होता है। रेटिकुलेट पैरेलल समझने के लिए यहाँ से जो भी वेन निकलती है सीधे जाती है पैरेलल विनेशन में, और रेटिकुलेट में आप देखेंगे तो ऐसे 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 ऐसे, जैसे इसमें हाथ में रेखाएं होती हैं बहुत जिगजैग मैनर में इधर उधर फैली रहती है, उस प्रकार से इसमें ये वेंस दिखेंगे, तो इसी को हम रेटिकुलेट विनेशन बोलेंगे। और पैरेलल विनेशन में जैसे आप देखेंगे वीट है, पैडी है, ये मेज है, इस प्रकार से जो भी मोनोकॉट्स हैं
उनकी पत्तियां सीधे होती हैं, सीधे सीधे लंबी लंबी होती हैं, जैसे आपका शुगर केन है, गन्ना है। जबकि ये इसमें देखेंगे जैसे मस्टर्ड है, सरसों है, मैंगो लीफ है। इस प्रकार से आप देखेंगे जो भी पत्तियां इस प्रकार से दिखती हैं वो सारी की सारी डाइकॉट्स होती हैं। रूट में भी अंतर होता है। रूट जो होते हैं वो टैप रूट होते हैं डाइकाट में, जबकि मोनोकाट में फाइब्रस या एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं उसको, जो एक ही जगह से सब निकली रहती हैं। तो ये आप आसानी से बहुत सारी चीज़ें इसमें आप जानते भी हैं, तो डिफ्रेंशिएट इस प्रकार से किया गया है। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि प्लांट्स को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, अक्सर कन्फ्यूजन होता था। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने के लिए कि प्लांट्स को दो भागों में बांटा गया। पहला, ऐसे पौधे जो फ्लावर बियर करते हैं यानी फ्लावर फूल देते हैं। दूसरा, ऐसे पौधे जो फूल नहीं देते हैं, नॉन फ्लावरिंग होते हैं। तो जो फूल नहीं देते हैं वो अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, तो अपनी संख्या रिप्रोड्यूस बाय, यहाँ लिखा गया है स्पोर हो जाएगा, ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय स्पोर यानी स्पोर बेयरिंग प्लांट्स हो जाएंगे। और इसमें फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस बाय यानी इनकी संख्या जो बढ़ती है वो सीड्स के थ्रू बढ़ती है। दोनों में सीड होते हैं, ये इसमें भी सीड होगा, 1 कॉटलिडनस सीड होता है, ये 2 कॉटलिडनस सीड होते हैं। जैसे आप 1 कॉटलिडनस मतलब मक्का है, गेहूं है, धान है, उसको फोड़ेंगे तो 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ता है, छोटा बड़ा हो ही जाता है, तो 1 कॉटलिडन है। 2 कॉटलिडन में आप देखेंगे कि थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो वो लगभग 2 बराबर भागों में अधिकतर टूटता है। जैसे दाल आप खाते हैं, दाल वाली जितनी फसलें हैं सब डाइकॉटलिडनस हैं। मैंगो आप खाते होंगे तो मैंगो का गुठली देखते हैं कच्चे आम में, तो उसमें देखेंगे 2 पार्ट में बनता है। सरसों है, उसको तोड़ेंगे 2 पार्ट में। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो डाइकाट हैं। रूट से भी आप जान गए, जैसे मैंने बताया था। तो इस प्रकार से नॉन फ्लावरिंग अपनी संख्या रिप्रोड्यूस बाई स्पोर्स के माध्यम से बढ़ाते हैं, इसलिए स्पोर बेरिंग प्लांट बोलते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें रूट्स नहीं पाए जाते हैं उसको मॉस या ब्रायोफाइट्स में आ जाते हैं, और जिसमें रूट्स पाए जाते हैं वो टेरिडो जैसे फर्न है। और इसमें रूट जो होते हैं वो थिन होते हैं, वायरी होते हैं। जबकि मॉस में रूट क्या होता है, राइजॉइटस होता है, राइजॉइट्स रूट्स को बोलते हैं, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको रूट नहीं कहेंगे, तो वो उसको राइजॉइट्स बोलेंगे। बहुत फाइन ब्राउन होता है, छोटे छोटे होते हैं। तो जैसे रिक्सिया, मर्केंसिया, इस टाइप से मॉस आप देखे होंगे। तो थोड़ा सा ये एक तरह से फ्लो चार्ट है समझने के लिए, और इससे क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आप बहुत आसानी से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे टेरिडो है, ये ब्रायो है, ये जिम्नो समझ में आ गया। ये क्या है, एनजीओ है। मोनोकाट और डाइकाट 2 प्रकार के, मोनोकाट्स, डाइकाट। आप डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछेंगे। और ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, तो मैं सोचा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए ताकि ईजिली समझ में आ जाए। यहाँ है रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। तो कोई इस प्रकार से डाउट, अब क्या होता है क्वेश्चन कहीं से पूछते हैं, छोटा सा क्वेश्चन या बड़ा पूछते हैं, या तो रिटन हो या ऑब्जेक्टिव टाइप हो, तो उसमें कॉन्सेप्ट तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से, कितना भी टफ क्वेश्चन होता है उसका जवाब बहुत ही इजी वे में दे सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी कहानी पता है। आपके पास पूरा जो फ्लो चार्ट है, जैसे ये दिख रहा है, इसका नॉलेज है, तो कहीं से घुमाता है तो क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर ले जाते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे और